Praise the Lord, church. Once again, we welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह और इस आराधना में और इस पवित्र दिन में, परमेश्वर के दिन में। आइए हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। Let us commit our lives into the hands of God. This is the holy day. This is the day that the Lord has made for us. और ये दिन यहोवा ने हम सब के लिए बनाया। Let us look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, I thank you for this morning that we can once again gather in the name of Jesus. And you said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए जो आज एकत्रित हैं। आपका वायदा है जब 2 या 3 इकट्ठा होते मेरे नाम से, मैं उनके मध्य में, उनके बीच में आता हूँ। हम परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना विनती आज की सुबह कि हमारे बीच में आपकी उपस्थिति बनी रहे। Lord, we desire that your presence may be in our midst, O God, that together we may be able to worship you and praise you. Together we may be able to learn from your word, O God, and give you glory, honor and praise. ताकि परमेश्वर आप एक साथ मिलकर हम आपकी हमद सना कर सके, आपकी सिताइश कर सके और आपके वचन से कुछ सीख सके आज की सुबह जो आपने हम सब के लिए रखा है। परमेश्वर, सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we commit all of us into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम से आमीन। हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ते लास्ट संडे हमने यीशु मसीह की कलीसिया पेंडेमिक के बाद कैसी रहेगी उसके बारे में देखा था। We had seen last time that how the Church of Christ will be after the pandemic. And today we will see the part 2 series of the same message. I want to tell you that because of this changing weather, now we have reached November, month of November. The winter season has started. मैं बताना चाहता हूँ कि नवंबर के महीने में हमने कदम रख लिया है और ये एक ठंड का सीजन है और इसमें कई बार परेशानी तकलीफ हो जाती है। मुझे भी कोल्ड हो गया था 2 दिन पहले और अभी मेरी वाइफ अनीता, उसको भी कोल्ड है और वो खांसी भी है उसको, तो वो आ नहीं पाई ट्रांसलेशन के लिए। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रांसलेट भी करूं, इंग्लिश में बोलूं और हिंदी में बोलूं आप सबके लिए। So I will try to translate into Hindi also, speak in English and a bit parts in Hindi also, so that we all can understand what God has in store for us today. So last time we saw that the church is a temple of learning, a place where teaching was given. हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि जो कलीसिया है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, जहाँ कुछ पढ़ाई होती है, जहाँ पर कुछ ज्ञान बांटा जाता है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान बांटा जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो अभी जो ये समय है हम क्रॉस ओवर कर लिए हैं, यानी कि हम एक नई दिशा में चल रहे हैं, एक नया चीज हमारे साथ हो रहा है। और ये जो एज है जिसमें हम आज रह रहे हैं उसको कहते हैं वर्चुअल या डिजिटल चर्च। What we are now, we have crossed over and now things will not be the same as it was before. We have crossed over now and this is the age of virtual or digital church where we are coming to share the word of God through media. और ये समय जो है ये डिजिटल चर्च का समय है और इसमें हम आपके पास एक मीडिया के माध्यम से आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और वचन की सेवकाई मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। Now we can imagine that the church building has not opened since March 22nd, 2020, and also because of this lockdown, the government restrictions was there and we could not open the church because gathering was there and we could not have the gathering. But this COVID virus has taken a lot of lives. A lot of people have died due to COVID virus and still the fear is on. और हमने देखा है जो कोविड वायरस के कारण जो भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, कलीसिया के दरवाजे नहीं खुले, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे और कई लोग तो वो इसके शिकार भी हो गए, उन्हें दम तोड़ दिया कोविड वायरस के कारण और आज भी भय उनके अंदर बना रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये चीज लोगों को चौकन्ना किया कि लोग अपने
अपनी हिफाजत करें और अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सावधानियां हैं उसको बरतें। Even our Prime Minister has appealed to the country that we should not take chances, but we should take all precautions. Now there will be a desire in the people of God, I'm very sure, to come back to the church. There will be a desire for people of God to again congregate, people of God to again have fellowship with each other. ये burning desire कई लोगों में आज होगी जो इस समय लॉकडाउन के बाद कि कब कलीसिया खुलेगी, कब हम जाएंगे, कब इकट्ठा होंगे, कब एक साथ आराधना करेंगे। ये जरूर मैं सोचता हूँ कि हर एक के दिल में ये चीज हो रही, हलचल सी मच रही होगी। और इसी प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं जो हमें कोरा के बारे में पता चलती है। कोरा जो उसके पुत्र थे, सन्स ऑफ कोरा, उनको मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। We see in the Bible the sons of Korah, they were not permitted to enter the temple, but finally when they were allowed to enter after 7 generations, it is written, or historians have believed, they wrote Psalm 84, and something very beautiful they've written here. In Psalm 84 verse 10, this is the heart's plea of the sons of Korah. They say, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. और ये जो पुत्र थे कोरा के, उनकी जो दिल की पुकार थी जब उनको मंदिर में प्रवेश करने दिया गया, तो वो जबूर भजन संहिता 84 और 10 में इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़े रहना क्या ही अधिक भावना, क्या ही अधिक मुझे भावता है। ये एक बहुत अच्छा विचार है जो इनके जो सन्स ऑफ कोरा का था। दिस इज अ गुड adoration that the sons of Korah said. Even we see in verse 2 of Psalm 84, they said, my soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out to the living God. मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरा तन और मेरा मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी दिल की पीड़ा कि जब परमेश्वर के मंदिर में उनको दाखिल किया गया या उनको अलाउ किया गया, when they were allowed in the temple of God, how they would say that my flesh cries out for the living God. This is a yearning desire for the living God that the sons of Korah had. We all know that church is a place of deliverance. Church is a place of healing. Church is a place of forgiveness and acceptance. Church is a place which gives new strength to people to have a closer walk with the Lord. हम सब जानते हैं कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ छुटकारा है, एक ऐसी जगह जहाँ चंगाई है, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्षमा मिलती है और एक्सेप्टेंस यानी हमें ग्रहण किया जाता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ नई ताकत मिलती है लोगों को कि परमेश्वर के साथ एक बल के साथ वो चल सके। और टू सम अप, you need a church as a place of refuge from the storms of life. और इसका जो सारांश है या जो इसका मूल है वो ये है कि कलीसिया हम सबको चाहिए जो कि हमारा शरण स्थान है, जो कि जब जीवन के थपेड़े, जीवन के ऐसी आंधी तूफान आते हैं तो हम कलीसिया में दौड़ते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है एक अलग तरीके से, एक फर्क तरीके से। But today the Holy Spirit is speaking to us in a very different manner. Let us look to the Bible in Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. The Bible says, do not call to mind the former things or ponder of the past. बाइबल में इशाया नबी किताब और 43 और 18 में लिखा इस प्रकार से कि
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। Behold, I will do a new thing. देखो मैं एक नई बात करता हूं। देखो मैं एक नई बात करता हूं। Will you not be aware of it? वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? I will make a roadway in the wilderness and I will create rivers in the desert. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश की नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर की ये वाणी है आज कि हम सब के लिए परमेश्वर एक नई चीज करने वाला है। He is doing a new thing for all of us. And he says, will you not be aware of it? वो कहता, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? और इसलिए हम देखते हैं आगे कि परमेश्वर की हमारे साथ क्या है नई चीज। वो नई चीज क्या है? कई महीने हो गए हैं और हमने कई समय, नवंबर मंथ आ गया है, मार्च से लेके नवंबर तक कई महीने बीत गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें रिमाइंड कर रहा, गॉड इज रिमाइंडिंग अस दैट नाउ दैट वी हैव क्रॉस्ड ओवर एंड दैट यू विल नॉट कम इन द सेम वे. In the same way you will not be there. The same things that existed earlier will not be there. परमेश्वर याद दिला रहा है अब हमने क्रॉस ओवर कर लिया है। जैसे यहोशू ने यरदन नदी को क्रॉस ओवर कर लिया था और उसको कहता है यहोशू 3 और उसका 1 से 4 में इस प्रकार से लिखा है और 4 पद पे लिखा है that you may know the way by which you shall go for you have not passed this way before. ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग पे तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ये एक नया मार्ग है। This is a new way and you have not passed this way before. There is a transition taking place in our lives. Transition like social distancing, like work from home, wearing mask and all this is a very normal thing. हम देख रहे हैं जीवन में एक बदलाहट आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी हमें लोगों से दूर खड़े रहना है, दूर से बातें करना है, घर से कार्य करना है, मास्क पहनना है, अनिवार्य है। ये चीज हमारे लिए एक नॉर्मल हो गई है। These things have become a normal thing in our lives. The physical church is not open, but we have digital church in every language. और हम देखते हैं कि फिजिकल चर्च जो है, जो एक भौतिक कलीसिया, वो तो खुली नहीं है, लेकिन जो डिजिटल चर्च है हर जगह आपको दिखता है। आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम, वी कैन सी दैट द बाइबल इज बीइंग प्रीच्ड एंड द सडन इंक्रीज and sharing the knowledge from the Bible on various platforms like YouTube Live, on Zoom, on all these platforms. हम देखते हैं कि अचानक एकदम बेदारी सी आ गई है। परमेश्वर के वचन हर प्रकार से लोग शेयर कर रहे हैं डिजिटल तौर तरीके से, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, जूम हो या यूट्यूब के माध्यम से हो। और लेकिन एक चीज हमें हमेशा स्पष्ट रूप से याद करना चाहिए कि जो कलीसिया है परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाई है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट द चर्च ऑफ क्राइस्ट विच गॉड हैज क्रिएटेड, मेड ऑन दिस अर्थ, is for eternity, not for a short time. Not that it will just collapse during this pandemic. It is going to go on and on. In Ephesians chapter 3 verse 9, the Bible says, and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things. और हिंदी में लिखा, और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये क्या गुप्त था? ये क्या सीक्रेट थी? दिस सीक्रेट is nothing but the church. What is the secret that Paul is talking about? That is bring to light the administration of the mystery, and this mystery is nothing but the church of Jesus Christ. God from the beginning of the world has planned for man to be saved, people with a penitent heart to be saved by the precious blood of Jesus and the sacrifice of Jesus and the death of Christ on the cross, and to bring people, both Jews and Gentiles, together, and people from all faith and all religion back to his church. परमेश्वर की ये धारणा थी कि
वो सारे जो लोग हैं जो पश्चातापी मन से अपने पाप का अंगीकार करते हैं और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसकी मौत पर, जो उसने कलवरी के क्रूस पर सही, उसने जो बलिदान दिया ताकि यहूदी और गैर यहूदी लोग जो भिन्न भिन्न भाषा या धर्म के हैं एक साथ कलीसिया में शामिल हो। पीपल हु आर सिनर्स, ऐसे लोग जो पापी हैं, पीपल हु आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, ऐसे लोग जो सोसाइटी बहिष्कार जिनका कर दिया है, the outcasts, the criminals, the drug addicts, the alcoholics, the sick and the suffering, most of all people with a broken heart, ऐसे लोग जिनके दिल टूटे हैं, ऐसे लोग जो बहिष्कार किए गए समाज से, ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो नशीली पदार्थ यूज करते हैं, ऐसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोग जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं। God is looking for such people. The Bible says that He came to save, He came to seek and save the lost. वो उनको ढूंढने आया, उनको बचाने आया। आज कलीसिया का यही रोल है, to seek the lost and to save the lost, उनको बचाए। और गॉस्पेल जो है, it is a message of salvation for enlarging the borders of the church. गॉस्पेल के थ्रू, सुसमाचार के द्वारा ही जो कलीसिया का जो बॉर्डर है वो बढ़ता है, सिर्फ फिजिकल में नहीं, भौतिक रूप से नहीं, बट बॉर्डर्स अक्रॉस द नेशंस। सो गॉड इज by the message of salvation, God is enlarging the borders of the church, not only in physical territory, but borders across the nations. In Luke 5:36, a very interesting a parable Jesus gives, illustration of a piece of cloth and also of new wine. Let's read together. Luke chapter 5 verse 36. In English it goes like this. Jesus gave them illustration. No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch an old garment. For then the new garment would be ruined and the new patch wouldn't even match the old garment. And again in 37 verse 5, Luke 5:37, no one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins and it will be spilled, but the skins will be destroyed. But new wine must be put in new wineskins. Now in Hindi I like to read the same thing. Luke 5:36, Luka 5:36 और 37। उसने दृष्टांत में कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और 37 में लिखा है, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। इसका अर्थ क्या था? What was the meaning that Jesus wanted to give through this illustration, through this example? The new meaning, he is creating a new paradigm shift to see his church, the bride of Christ, with a new lens. हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह का मतलब क्या था इस दृष्टांत से। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक पैराडाइम शिफ्ट, प्रतिमान विस्थापन हिंदी में शब्द आया है, यानी कि कुछ नयापन लेके आ रहा है और अपनी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको एक नए लेंस से देखना चाहता है। हम सबको चाहता है कि हम नए लेंस से उसको देखें। We have all crossed over and the new wine has to be put into new wine skins, for then both will be preserved. और जो नई दाग है वो हमें नए मशकों में डालना जरूरी है और तभी दोनों सही रहेंगे और फटेंगे नहीं। न्यू वाइन स्पीक्स ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और जो नया दाग है वो हमें बताता है अनॉइंटिंग, यानी कि अभिषेक। किसका अभिषेक? पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बताता है। और पर्सन हु बिकम्स न्यू बॉर्न अगेन बिलीवर, वेयर द पर्सन he becomes a new believer, and also he says that all things are passed away, behold all things are new. That is the person who is called a new wineskin. और परमेश्वर जो इंटरेस्टेड है नया दाग उसमें डालने के लिए
जो कि नयापन जिसके अंदर है, जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और कहता है अब मैं नया मनुष्य बन गया हूं, पुरानी बातें बीत गई, मैं एक नया जन हूं। और ऐसे जन के अंदर ही परमेश्वर नया दाखमधु डालने के लिए राजी है। तब वो नया जन कहेगा कि देखो मेरा प्याला छलक रहा है। Then that person will say, surely my cup runneth over, because God is filling me now, because we are prepared vessel for His infilling. Also we see the bride of Christ, His church, must have intimacy with her Lord every day, and not just a couple of hours on one Sunday. और ऐसा ना हो कि मसीह की जो कलीसिया है, मसीह की जो देह है, उसकी जो दुल्हन कहलाती है, उससे संबंध हमारा रोजाना का संबंध है। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन, वो भी 2-4 घंटे के लिए, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया इसलिए बनाई कि वो रोज उसके साथ आकर मिले। हम बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता जब आदम हव्वा को बनाया तो कूल ऑफ द डे, मतलब वो जो ठंड में, वो जो ठंडाई में आता था उनसे मिलने के लिए, he used to come and visit them in the cool of the day, because that was the time God wanted to have fellowship with man and woman. And the same thing He desires today also from all of us. He wants fellowship with each one of us every day. The Church of Christ has to share and teach on unsearchable riches in Christ. और ऐसी बातें जो मसीह की हैं, जो कि सोने से भी महंगी है, उसको चाहता है कि हम लोगों को बताएं। और इसमें क्या है कि हमें जो फेलोशिप होती है उसमें प्रेम होना चाहिए। There should be loving fellowship between people of Jews or Gentiles, कोई भी फेथ के हो, when they come together in the church, there should be a loving fellowship. The church will always be Christ's loving wife throughout all eternity. पूरे अनंत काल तक के लिए जो कलीसिया रहेगी वो यीशु मसीह की दुल्हन रहेगी। और ये रेवलेशन 19:7 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19:7 में, let us rejoice and exult and give Him all glory, for the marriage supper of the Lamb has come and His bride has made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। The bride has made herself ready. The church has made herself ready. और आज बहुत जरूरी इस बात पर मनन करना कि हम जो कलीसिया हैं, we are the Christ, we are the bride of Christ, we are the church of Christ, have we made ourselves ready for the bridegroom? कि हमने अपने आप को तैयार किया है। Many mature Christians are daring to invite their non-Christian friends and to form small groups and discussing faith issues with them by leading of the Holy Spirit. And also those that are in your influence group, this is the best time to reach out. और कई ऐसे लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो अपने इस समय को उसको अपने गैर मसीह दोस्तों को बुला रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं और 2-3 ग्रुप बना के उनके साथ विश्वास की बातें करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। और ये समय है कि अपने जो ग्रुप है, अपना इन्फ्लुएंस ग्रुप है, उसके साथ हम इस मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। बाइबल कहती है लूक 15:7 में, इन लूक 15:7 the Bible says, I will tell you that there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. मैं कहता हूं कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना ही 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। Discipleship begins from our homes, from our neighborhood, moving outward to reach the ends of the earth. And discipleship is very important. Many people feel preaching down on YouTube or preaching down on Facebook or WhatsApp is sufficient and I've done my part. अब मैंने प्रचार कर दिया है, Facebook पे कर दिया लाइव, WhatsApp पे कर दिया, अब मेरा काम खत्म. But connecting people is very important. Connecting people in church fellowship is equally important. पौलुस के जीवन पे हम देखते, we see the life St. Paul instructed the church, cared for them, visited and revisited them again and again. He admonished and encouraged them to obey in the Lord and in service to Him. In Acts 15:36 we see this thing.
और प्रेरित काम 15 और 36 में हमें ये मिलता है कि पौलुस लोगों के पास जाता था, उनको विजिट करता था, उनके बारे में उसको चिंता थी. The best form for evangelism is not just preaching, teaching, baptizing, and making disciples, but also do the work of flocking the sheep. जब पतरस से यीशु से पूछा, Do you love me? Patras bola, Peter said, Yes, I love you. He said, Feed my sheep. In John chapter 21 verse 16, we see that how Jesus was interested in tending the flock, in flocking the people, the sheep. Jesus did all that was left. The greater task of planting church was given to his followers as recorded in Acts chapter 1 verse 8. और यीशु मसीह ने सब कुछ कार्य पूरा किया, लेकिन कलीसिया को उसने पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा ये काम कि वो दूसरे कलीसिया को रोपे जाके. जब कलीसिया एक्लीसियास बिगिन टू रिप्रोड्यूस एक्लीसियास, तब हम देखते स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बिगिंस. व्हेन एक्लीसियास बिगिन टू रिप्रोड्यूस एक्लीसियास, डज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बिगिन. और वो कलीसिया जब दूसरे कलीसिया को बढ़ाती है, जब दूसरी कलीसिया जन्म लेती है, वैसे बढ़ते जाते हैं, तब हम देखते हैं कि एक आंदोलन शुरू हो जाता है. द बिजनेस ऑफ द चर्च इज टू प्लंडर द वर्ल्ड ऑफ हेल एंड टू पॉपुलेट हेवन. और कलीसिया का जो मकसद है कि वो नरक को नाश करे और हेवन, स्वर्ग को पॉपुलेट कर दे, उसमें जनसंख्या बढ़ा दे. रिमेंबर, चर्च इज द लॉन्चिंग पैड फॉर रीचिंग द एंड्स ऑफ द अर्थ. एंड जो कलीसिया जो है वो शुभ आरंभ की जगह है, जहां से सारे विश्व में वो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, दैट कैन गो एंड रीच द एंड्स ऑफ द अर्थ. इफ द चर्च इज नॉट हैविंग अ ग्रेट कमीशन एज इट्स मैंडेट, देन इट इज मोर और लेस अ क्लब. अगर कलीसिया के पास मैंडेट नहीं है इवेंजलिज्म का, तो वो एक क्लब के समान है. चर्च ऑफ क्राइस्ट इज कॉल्ड church is called right now not only for survival but to thrive. और कलीसिया का बुलाहट है कि सिर्फ survive नहीं करो, लेकिन thrive करो. Thrive means आगे बढ़ो. We can say with confidence that after this pandemic the church of Christ will grow globally. हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया सारे संसार विश्व में तेजी से बढ़ेगी. दोनों डिजिटल चर्च भी और फिजिकल चर्च भी. लेकिन डिजिटल चर्च का जो प्रभाव होगा, the influence of digital church in our lives will be much more, and in the lives of people also it will be much more, because it will give them the grace to grow and in the presence of God and the knowledge of our Lord Jesus Christ. और जो डिजिटल चर्च के माध्यम से बहुत से लोग मसीह में बढ़ेंगे और परमेश्वर की उस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे. Get ready, Church of Christ, to declare that there will be no place left where Jesus as Messiah is not preached. इसलिए कलीसिया तैयार हो जाओ इसलिए कि ऐसी जगह एक भी जगह ना छोड़ो कि जहां मसीह का प्रचार ना हो. Remember, God is a God of second chance. परमेश्वर दूसरे चांस का परमेश्वर है, और वो He can use you as you are. जैसे आप हैं आपको इस्तेमाल कर सकता है. Where you are, जहां पर भी आप जिस स्थिति में आपको इस्तेमाल कर सकता है. God can use you in whatever situation you are in. And परमेश्वर आपको जो भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपको इस्तेमाल कर सकता है. Remember, you are important in God's sight. And after the pandemic, the church of Jesus Christ will grow from strength to strength. And you will grow from strength to strength, because you are the child of God. You are the anointed child of God. You are that new wineskin. And you are that न्यू पर्सन इन क्राइस्ट. और आप याद रखिए कि पेंडेमिक के बाद मसीह की कलीसिया बढ़ेगी, और आप वो चुनाव वंश हैं, आप वो राजपद अधिकारी, यू आर दैट रॉयल प्रीस्टहुड, एंड आप वो परमेश्वर कलीसिया जो इसको आगे लेके जाएंगे. एक्लीसिया एक दूसरी एक्लीसिया को जन्म देगी. परमेश्वर आपको आशीष दे. मे द लॉर्ड ब्लेस यू. आमेन. Hope be my Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need
tried hard, shoulder its burdens, and carry it into the light. Sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, for hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, for hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. And remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, for hearts sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, for hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before, Christ behind. Your loving kindness has never failed. Christ before, Christ behind. Hallelujah. Praise the Lord. I'm happy that you have listened to this message. And I feel and I believe that God has blessed you through this. Because this is the time that we have to ponder on these new things, the new paradigm shift that God is giving us. और हमें इस पे सोचना है कि यीशु मसीह एक नई तरीके से अपनी कलीसिया बना रहा है. वो पुराने तरीके अब खत्म हो गए. अब हम नए चीजों में कदम रखती हैं. We have crossed over now and we have come to the new side. Even as यीशु को प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने कहा था कि तू उस वाचा के संदूक के पीछे चलना, एक डिस्टेंस बनाना और उसके पीछे चलना. वो परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी. एंड पीछे चलना. God had promised Joshua that you walk behind the tabernacle, keep a distance, because that is the presence of God. Same way He has promised us also that we have crossed over now, and now God is going to do a new work through the church of Christ, and परमेश्वर एक नया काम करने जाएगा. आइए हम प्रार्थना करें और सारे लोगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं. Let us look to God in prayer. Gracious Heavenly Father, I thank you that you have talked to each one of us.
I pray, Lord, that every person who's listened to this message may be renewed in spirit. And Lord, they would be that real church with the real bride that God is looking for. And Lord, that they may, Lord, forget the past and run towards the forward, towards the mark of perfection. And also what God is saying, that behold, I do a new thing. परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के लोगों के लिए, आप जिन लोगों ने सुना इस मैसेज को, और मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जिसमें लिखा है कि मैं देखो एक नई बात करता हूँ, क्या तुम अनजान रहोगे उससे? हाँ परमेश्वर, हम अनजान नहीं रहेंगे, वरन हर चीज को स्वीकार करते हैं जो आप हमारे लिए नया चीज कर रहे हैं, नए दर्शन दे रहे हैं, नए मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम उसमें चलने के लिए तैयार हैं ताकि कलीसिया और आगे मजबूत तरीके से बढ़े. Lord, we commit all the people into your mighty hands. People who are sick and suffering, people who are having their birthdays and their wedding anniversaries. Lord, we pray for them, Lord. You bless them richly and heal the sick and the suffering. परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, चंगाई उनको मिलना है परमेश्वर यीशु के नाम से, वो ठीक होने पाए, चंगे होने पाए. और जो शादी की सालगिरह और जो बर्थडेज मना रहे हैं, उनको बड़ी आशीष दे परमेश्वर, ताकि उनका ये नया वर्ष एक आशीषमय वर्ष हो. Lord, we commit all the people, your ecclesia, into your mighty hands, Lord. हम जानते हैं परमेश्वर कि आपकी जो कलीसिया है वो जीवित कलीसिया. It is not a dead church, it's a alive church. People are alive, oh God, and I know your church. Nobody can stop your church, Lord, but it will grow from strength to strength. So Lord, help us. We ask this prayer in Jesus' name. परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आइए आशीष वचन ग्रहण करें. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us and the whole world till Jesus comes. Amen. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने विश्वासी सारे संसार में, उनके साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, जब तक यीशु मसीह आसमान में दोबारा ना आए. यीशु के नाम से आमीन.